सो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अब इस लेक्चर में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं। इस लेक्चर में एक्चुअली में हम लोग कवर करने वाले हैं जो हमारा प्रीवियस क्लास में कवर हुआ था उसके बाद, है ना। प्रीवियस क्लास में अपने क्या कवर किए थे, रियल अकाउंट। एंड ये हमारा लेक्चर नंबर कौन सा है, लेक्चर नंबर 5, राइट। तो आज हम लोग बात करेंगे नॉमिनल अकाउंट का और पर्सनल अकाउंट का, ठीक है। तो चलो डिस्कशन को स्टार्ट किया जाए ज्यादा बकबक ना करते हुए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नॉमिनल अकाउंट से, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है हम वहां पे भी लिख सकते हैं, लेकिन वहां पे फिर स्पेस का बहुत चीज का इश्यूज होगा। नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट ये एक दूसरा हमारा रूल है जिसको फॉलो करना पड़ता है। ये रूल बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम गेन्स ऑब्लिक प्रॉफिट, ठीक है। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं इसके। तो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को अपने को क्या करने बोला गया है, डेबिट करने बोला गया है सिंपल शब्दों में। और लॉसेस को डेबिट करने बोला गया है। ऑफ कोर्स लॉसेस का भी एग्जांपल्स हम लोग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस इनकम वाले क्लासेस में कवर किए थे, उसमें बताए थे क्या इनकम क्या एक्सपेंसेस क्या लॉसेस, सब कुछ बताया हुआ है सब कुछ। तो बस उसी चीज को पकड़ के समझने का, और कुछ इसमें है नहीं खास। लाइक सबसे पहला नंबर वन, अब इसमें कोई केसेस नहीं है, बस ठीक है ऐसे ही। तो नंबर वन क्या है, पहले हम एक्सपेंस मतलब हम पहले इस साइड का बात पहले करते हैं, फिर नेक्स्ट। तो समझ लो केस नंबर वन ही, केस वन, पेड रेंट रुपीज 20,000। क्या फिगर को चेंज करते बोले 20,000 से बहुत प्यार है क्या, टू से बहुत ही प्यार है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, बड़ा सोचते 50,000। हाँ 5 से 5th को मेरा बर्थडे है, इसलिए मेरे को प्यार है 5th से। 50,000, ठीक है। $50,000, हाँ 50, चलो 5,000 ले रखते हैं। तो ऑफ कोर्स है पेड। अब देखो यहाँ पे शब्द को फिर से, यहाँ पे फिर से शब्दों का खेला है। जैसे वहां परचेज सेल समझ में आया, सेल करना मतलब बेचना, मतलब चीज जाएगा। परचेज करना मतलब समझ आया कि खरीदना मतलब चीज आएगा। अब यहाँ पे पेड है, पेड का मतलब ऑफ कोर्स सा बात है, पैसा का जाना। क्या, पैसा का जाना। तो पैसा शब्द आया ना, मतलब दो चीज आएगा, कैश या बैंक। यही दो चीज आने वाला है अगर पैसा का बात आया तो अल्टीमेटली जाने के टाइम पे ये दोनों ही चीज को अपने को क्या करना पड़ता है, अपने को पता है अगर ये असेट्स है तो जो आया उसको डेबिट करते, जो गया उसको क्रेडिट करते। मतलब ये दोनों चीज का अगर किसी चीज का भी पेमेंट करे तो ये दोनों चीज आएगा कि जाएगा, ऑफ कोर्स है जाएगा। तो मेरे को तो ये समझ आ गया कि ये जाने वाला आइटम है। मतलब पेड अगर वर्ड यूज किया गया है, पेड, पेड का मतलब पैसा जाना ही होता है। तो जाना हो गया, इसका मतलब कैश या बैंक जाने वाला है। तो अपने क्या कर दे, अपने कैश को या बैंक को डेबिट कर दे। फिलहाल इस कैश में सॉरी इस केस में सॉरी इस केस में अपने क्या करते, कैश को क्रेडिट करते, ठीक है। क्योंकि जो भी चीज जाएगा
उसको अपने को क्या करना रहेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द रूल रियल अकाउंट। रियल का रूल क्या था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो क्या जा रहा है यहाँ से, कैश। कैश क्या है, असेट। असेट है तो असेट के पास जाके पूछना पड़ेगा, ओ असेट भैया बताइए क्या करना है, मतलब सॉरी असेट भैया, असेट भैया है तो असेट है तो किसके पास, कौन भैया के पास जाना पड़ेगा, रियल वाले भैया के पास जाना पड़ेगा। रियल वाले भैया थोड़ा अपना रूल बताइए। रियल वाले भैया बोले मेरा रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब नहीं नहीं उतना इंग्लिश नहीं समझते हैं, हिंदी में बताइए। तो इसका मतलब क्या होता है, डेबिट का मतलब आना, क्रेडिट का मतलब जाना। ओके ठीक है हम समझ गए। तो कैश का मतलब क्या हो रहा है, कैश जा रहा है ना, पेड करेंगे तो जाना, तो कैश को अपने क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो कैश अकाउंट को अपने क्या कर दिए, क्रेडिट। कैश अकाउंट को हम लोग कर दिए क्रेडिट। डेबिट क्या करे भाई, डेबिट। तो डेबिट करने के लिए डेबिट में क्या करना है, देखो रेंट, हम लोग उसी क्लास में बात किए थे, रेंट हमारा खर्चा है। एक्सपेंस का एक बार लिस्ट को थोड़ा देख लेते हैं। आई गेस ये हमको दिख रहा है, थोड़ा बड़ा कर दिया मैंने। ये एक्सपेंस सबसे बड़ा एक्सपेंस दिखाई दे रहा है, और एक क्या है ना, रेंट क्या है, एक्सपेंस। चलो ठीक है समझ गए। एक्सपेंस का मतलब क्या है, समझ में आ गया तो। हम्म, तो ये समझ में आ गया कि पेड एक्सपेंस मतलब पेड रेंट, पेड करे कितना, 5,000 रुपया है ना। तो ये क्या आएगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, रेंट। रेंट हमारा खर्चा है, और खर्चा को हम लोग को क्या करने बोला गया है, खर्चा है। खर्चा है तो यहाँ पे खर्चा यहाँ लिखा हुआ एक्सपेंसेस में, और क्या करने बोल रहे हैं, डेबिट। तो रेंट को क्या कर देंगे, डेबिट। रेंट अकाउंट डेबिट। तो अपने को सबसे पहले ट्रांजैक्शन को पढ़ के उसका नेचर समझना पड़ेगा कि वो किस चीज के बारे में बात कर रहा है। जैसे यहाँ पे इसके प्रीवियस 8 केसेस में अपने परचेज किए, सेल किए, परचेज किए, सेल किए, लेकिन क्या परचेज क्या सेल किए, परचेज किए अपने एसेट्स, सेल किए अपने एसेट्स। तो वो रियल का काम था, वो रियल के साथ डील हो गया। लेकिन यहाँ पे आ जाता पेड। अब कोई भी खर्चा का हम अगर पेमेंट करेंगे तो ऑफ कोर्स है कैश या बैंक जाएगा, और जो भी दुनिया का जो भी खर्चा उस लिस्ट को छोड़कर, जो लिस्ट में दिखाए अभी या एक्सपेंस में हम बताए थे, उस लिस्ट को छोड़कर अगर कोई और भी तरीके का खर्चा है जो इन फ्यूचर चल के आपको मिलेगा, पता चलेगा कि अच्छा ये सभी खर्चा होता है, तो वो सारे खर्चा, वो सारे एक्सपेंस का भी क्या बैलेंस होने वाला है, डेबिट बैलेंस होने वाला है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि अगर आपको क्वेश्चन में असेट दिखता है तो आप कौन से भैया के पास जाने वाले हैं, रियल वाले भैया के पास जाने वाले हैं। अगर आपको क्वेश्चन में एक्सपेंसेस दिखता है तो आप किस भैया के पास जाएंगे, नॉमिनल वाले भैया के पास। तो नॉमिनल वाले भैया क्या बोलेंगे कि भाई अगर आपका एक्सपेंसेस है, आप उसको कृपया करके क्या कर दीजिए, डेबिट कर दीजिए। ठीक है समझ में आ गया। तो अब जो भी खर्चा रहेगा सैलरी पेड, तो उसका क्या हो जाएगा, सैलरी टू कैश। ठीक है, कुछ और भी रहेगा, जो भी पेड रहेगा, दो शब्द पकड़ना है। ऐसा भी हो सकता है कि ये रेंट आउटस्टैंडिंग हो सकता है, आउटस्टैंडिंग का मतलब बाकी है देना। तो अब वहां पे पेड वर्ड नहीं है ना, पेड वर्ड नहीं है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे पेड भी नहीं आएगा, मतलब कैश भी नहीं आएगा या बैंक नहीं आएगा। लेकिन जहां पेड शब्द का इस्तेमाल है वहां पे डेफिनेटली कैश या बैंक ही आने वाला है क्रेडिट साइड में, क्योंकि वो जाने वाला है, जाएगा। और रियल, ये दोनों कैश और बैंक दोनों असेट है, तो ये डील किससे करता है, रियल अकाउंट से। रियल अकाउंट बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आया वो डेबिट, जो गया वो क्रेडिट। तो कैश क्या है, कैश गया है, तो कैश को अपने क्रेडिट कर देंगे। तो रेंट अकाउंट डेबिट हो गया क्योंकि वो खर्चा है, और कैश क्या है, असेट है, रियल से डील करता है, इसलिए उसको क्रेडिट कर दिया। तो ऐसा अब दुनिया का कोई भी खर्चा होगा तो सब डेबिट, अगर उसको पेड करा है तो कैश या बैंक क्रेडिट। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं। सपोज एक डिएटर को हम सामान बेचे थे, ठीक है, सोल्ड गुड्स वर्थ रुपीज
2500, ठीक है, 2500 एंड ऑफ कोर्स डेटर सोल्ड किसको करेंगे, गुड्स डेटर्स को, तो सोल्ड गुड वर्थ रुपी 2,500 रुपया ऑन, ऑफ कोर्स है ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट एंड नथिंग realized from him, है ना, गुड्स खरीदा 2,500 रुपए का उधारी पे, और उस पर्सन से कुछ भी नहीं मिला, नथिंग रियलाइज फ्रॉम हिम, मतलब 1 रुपया भी नहीं मिला। मतलब ये क्या हो गया मेरा, एक तरीके का अगर बात करें तो सिंपल शब्दों में, अगर किसी को हम बेचे कोई सामान, तुमको ही दिए हम 2,500 रुपया, ठीक है, उसको बेच दिए, मतलब कोई सामान हम अपना कोई क्लास को बेचे, बेचने के बाद तुम बोला हाँ हाँ सर दे देंगे दे देंगे दे देंगे, बोला अभी नहीं है लेकिन मेरा एग्जाम है अभी, अब क्लास मेरे को दे दीजिए, हम आपको फी दे देते हैं, कोर्स का मतलब क्लास का फीस। अब तुम्हारे पे विश्वास करके या किसी भी स्टूडेंट पे विश्वास करके कुछ भी एक्स वाई जेड, हम उसको बोले चलो ठीक है। अब आगे चल के उससे हम बोल रहे हैं कि फीस दो, अब वो सुन ही नहीं रहा है, मैसेज नहीं कर रहा है, ये जो भी एक्स वाई जेड है, तो अब उसकी वजह से क्या हुआ, वो मेरे को पैसा नहीं दिया, वो फीस नहीं दिया, या कोई भी पर्सन को हम अपना कोई प्रोडक्ट बेचे, कोई भी प्रोडक्ट बेचे, वो बोला कि हम आपको कुछ दिन में पैसा दे जाएंगे, बोले चलो ठीक है, वो कुछ दिन उसका आया ही नहीं, और हम समझ गए कि अब ये देने वाला 1 रुपया भी नहीं है, तो इसको हम क्या समझ ले कि मेरा ये लॉस हो गया, नुकसान हो गया, ऑफ कोर्स बिजनेस है, तो मुनाफा अगर है तो नुकसान भी होता ही है, तो लॉस हो गया, तो लॉस हो गया मतलब क्या हो गया, और पैसा उससे नहीं मिलने वाला है ना, मतलब लॉस हो गया। तो लॉस जो हो गया ना, उसको हम लोग कैसे ट्रीट करते हैं, लॉस को भी क्या बोलता है बाबू, डेबिट करने बोलता है ना, लॉसेस को भी क्या करने बोला जा रहा है, डेबिट, तो डेबिट ही करेंगे लॉस को, करेक्ट, डेबिट ही करेंगे लॉस को। तो अब इस लॉस नहीं लिख के हम लोग क्या लिखते हैं, बैड डेट, ठीक है, बैड डेट, मतलब अगर किसी डेटर से, डेट का मतलब क्या होता है, बैड डेट्स, बैड मतलब खराब हो गया, कौन, डेट, डेट मतलब ये, इसको ये शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, ऐसे डेट का मतलब कुछ और होता है, ये यहाँ डेट का मतलब कुछ और है, ठीक है, तो बैड डेट हो गया, बैड डेट मतलब जो डेटर था मेरा वो बैड हो गया, तो बैड डेट एक तरीके का लॉस हो गया, तो बैड डेट अकाउंट को क्या कर देंगे हम लोग, डेबिट, अकॉर्डिंग टू रूल, लॉस हो गया इसीलिए, ये कुछ नहीं है, एक तरीके का लॉस है, और ये कैसा लॉस है, डेटर्स को जो सामान बेचे, हम लिख भी देते हैं, डेटर्स को जो सेल किए क्रेडिट में, क्रेडिट में, और उससे उससे जो पैसा नहीं मिला, उसको बैड डेट बोलते हैं, बोलते हैं। तो बैड डेट अकाउंट को क्या करती है, डेबिट कर दिए, और क्रेडिट क्या करेंगे, ऑफ कोर्स जिससे नहीं मिला उसको हम असेट बना के रखे थे, है ना, उसको हम असेट बना के रखे थे, लेकिन आज की तारीख में अब वो मेरे को मिला नहीं ना, तो असेट बना के रखे थे, तो मतलब हम क्या करके रखे थे कि मिलने वाला मतलब उसको डेबिट करके रखे थे, आज उससे नहीं मिला, तो उस चीज को हम क्या कर देंगे, उस चीज को हम क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि जो मिल जाता तो पैसा आ जाता, तो भी उसको क्या करते हैं, उसको बुक से खत्म करने के लिए कैश अकाउंट डेबिट टू डेट, मतलब कैश अकाउंट को डेबिट करते हैं और डेटर को क्रेडिट करते हैं, लेकिन यहाँ पे वो पैसा नहीं मिला, नहीं मिलेगा, तो वो खत्म हो जाएगा मेरे बुक से, तो उसको हटाना भी पड़ेगा, तो डेटर्स, अगर यहाँ नाम रहता उसका तो नाम लिखते, लेकिन यहाँ पे अभी नाम नहीं है,
यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमको करना पड़ेगा क्या, डेटर्स लिखना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे अपने को क्या लिखना पड़ेगा, डेटर्स। नाम होता नाम लिखते थे, नाम नहीं है इसलिए डेटर शब्द का इस्तेमाल। ठीक है, समझ में आया, क्लियर हो गया, एकदम अच्छे से क्लियर। समझ में आ गया, बैड डेट अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट क्रेडिट। क्लियर, ऑल क्लियर, दिमाग में एकदम सेट। चलो, तो या तो लॉस या तो कोई भी खर्चा, तो देखो अपने खर्चा और लॉस दोनों को कवर कर लिए। अब आते हैं क्रेडिट साइड के पार्ट पे। क्रेडिट साइड में क्या होता है वो देखते हैं, राइट। चलो, लाइक 3 क्या हो सकता है क्रेडिट साइड में, बताओ। जैसे चेक रिसीव, चेक रिसीव्ड फ्रॉम बैंक, नहीं ऐसे मजा नहीं आएगा, ऐसे डायरेक्टली सीधा रखते हैं, रिसीव इंटरेस्ट वर्थ रुपीज 5,000। ठीक है, तो वर्थ रुपीज 5,000 मतलब 5,000 रुपए का मेरे को इंटरेस्ट मिला, जहाँ पे हम कहीं पे भी XYZ जगह पे हम इन्वेस्टमेंट किए थे, वहां से मेरे को 5,000 का क्या मिला, इंटरेस्ट मिला। ओके, इंटरेस्ट मिला, या तो मेरे बैंक में क्रेडिट हुआ होगा, मतलब बैंक का बैलेंस बढ़ा होगा, और या तो मेरे को कैश आके देके गया होगा, दो में से कोई एक ही हो सकता है। अब सोचो अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट किए कहीं पे भी, तो वो तुमको चेक में ही देने वाला, और उस चेक को अपने कहाँ डालने वाले, बैंक में डालने वाले, और बैंक से पैसा आने वाला है। तो अल्टीमेटली इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली क्या होने वाला होना चाहिए कि बैंक को, बैंक का खेला है यहाँ पे। लेकिन क्यों, पहले वो समझो। देखो उसमें हम क्या समझाए थे कि पेड, इसमें या इस ऐसा रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन रिसीव रहेगा। रिसीव का मतलब क्या होता है, मिलना या आना। रिसीव, आना, आया है या आया है, आया है या मिलना, दोनों में से एक ही शब्द राइट है। तो कोई भी चीज मिलता है, अच्छा मिल रहा है तो क्यों मिल रहा है, मैं बहुत सुंदर इसलिए मिल रहा है क्या, नहीं, ये मेरा इनकम है ना। रिसीव, कोई चीज रिसीव हो रहा है, क्या रिसीव हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, जहां इन्वेस्ट किए थे वहां से आ रहा है, मतलब आ रहा है मतलब हमको मिल रहा है ना। तो मिलना इज ऑफ कोर्स है, कहीं ना कहीं हम कुछ इन्वेस्टमेंट किए तो वहां से एक इनकम आ रहा है। तो वो जो इनकम आ रहा है, इनकम को अकॉर्डिंगली रूल के हिसाब से क्या करना चाहिए, देखो यहाँ पे हम रूल में लिखे हैं, क्या लिखे हैं, कहाँ गया, रूल में हम क्या लिखे थे, देखो कहाँ गया, हाँ, रूल में क्या लिखे कि अगर इनकम है तो क्या करना चाहिए, उसको क्रेडिट कर देना चाहिए। तो अपने क्या कर देंगे, उसको क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो इनकम अगर है तो ऑफ कोर्स है बैंक में ये आया, हम इसको यही अज्यूम कर ले रहे हैं। कैश भी हो सकता है, बैंक भी हो सकता है, कोई भी कैसा भी ट्रांजेक्शन हो सकता है, कैश और बैंक ऑब्लिक कैश भी लिख देते हैं। कुछ कुछ ऐसा ट्रांजेक्शन होता है जो डायरेक्ट के जैसे अभी दिखाते हैं, उसका भी बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट डेबिट। और ये आया क्यों पैसा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट के लिए, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का पैसा है ये, मतलब जो हम इन्वेस्ट करके रखे थे उससे मेरे को ये क्या हुआ है, इनकम हुआ है, मेरे को इनकम हुआ है, इसलिए हमको उसको क्या करना पड़ा है,
क्रेडिट करना पड़ा। तो जब भी कोई भी चीज मिलेगा तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और या तो ऐसा भी सोच सकते हैं क्रेडिट करेंगे, या तो ऐसा भी सोच। सो बैंक अकाउंट को हम लोग क्या करते हैं, बैंक अकाउंट को डेबिट करते हैं या कैश अकाउंट को डेबिट क्रेडिट करते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। तो कभी भी रिसीव शब्द आए, इसका मतलब वो क्या होने वाला, सॉरी, वो क्या होने वाला है, वो एक तरीके का ऑफ कोर्स है इनकम होने वाला है। ठीक है सॉरी। तो ऑफ कोर्स हमेशा उसको क्या करेंगे, हमेशा उसको डेबिट करेंगे। और हमेशा, मतलब सॉरी, जब भी जो चीज भी रिसीव होगा या कैश या बैंक से, तो उस कैश या बैंक को आया है, रियल अकाउंट है ये, तो रियल अकाउंट अकाउंट के अकॉर्डिंगली इसको डेबिट ही करेंगे कैश या बैंक को। और जिसकी वजह से आया तो वो मेरा क्या है, वो मेरा इनकम है। तो उसको एज एन इनकम लिख के छोड़ने से नहीं होगा, उस पर्टिकुलर चीज का नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे और एक एग्जांपल दिखाते हैं, ये तो चलो बैंक का हो गया। दूसरा एग्जांपल भी हम प्रस्तुत करते हैं आप लोगों के नेत्रों के सामने। क्या है, रिसीव कमीशन, या हम जिक्र कर देते हैं इन कैश। या नहीं भी लिखा रहेगा तो जब तक चेक नहीं लिखा रहे तो कैश ही ट्रीट करना है। तो रिसीव कमीशन इन कैश। और ये यहाँ पे भी ऐसा हो सकता है कि नहीं लिखा रहे, लेकिन अगर बैंक ट्रीट करेंगे तो ज्यादा अप्रोप्रिएट है। तो कैश भी गलत नहीं, कैश भी ठीक है। तो रिसीव कमीशन इन कैश, या नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, रिसीव कमीशन इन कैश ₹2000। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे साफ साफ अपने को बता दिया गया है कि कैश मिल रहा है। तो कैश का मतलब, रिसीव का मतलब अभी बता क्या है, मिलना, मतलब आया होगा, क्या आया होगा, कम कैश। तो कैश को अपने क्या कर दे, डेबिट कर दे कैश अकाउंट को। और कमीशन अकाउंट को हमारे लिए क्या है, एक तरीके का इनकम है। तो इनकम को हम लोग क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं, राइट। तो कमीशन किसकी वजह से, ये कैश का आने का कारण क्या था, ये कमीशन, तो कमीशन को अपने क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। तो कमीशन अकाउंट को अपने क्या कर देना पड़ा, क्रेडिट कर देना पड़ा। होप होगा कि अगर कोई भी चीज आता है जिसकी वजह से आ रहा है उसको क्रेडिट, और कैश या बैंक आ रहा है तो उसको डेबिट। और जिसकी वजह से जा रहा है कैश या बैंक, तो उसको डेबिट। और कैश और बैंक अगर जा रहा है तो उसको क्रेडिट। याद नहीं करना है, ये रूल के अकॉर्डिंगली पोस्ट किया हुआ भाई। रियल में क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जब पेड करते हैं तो पैसा जाता है, या बैंक से भी अकाउंट अगर किसी को चेक बना के देते हैं, वो जाके डालेगा तो मेरे बैंक अकाउंट से पैसा डिडक्ट होगा। अल्टीमेटली दोनों के केस में मेरा कैश भी गया और बैंक भी गया, तो इस वजह से वो रियल अकाउंट से रील करके उसको क्रेडिट करते हैं। और तीसरा नंबर बात, यहाँ पे कमीशन या अगर रिसीव वाला वर्ड आया तो ऑफ कोर्स है कैश या बैंक मेरे को रिसीव होगा। और उस कैश या बैंक को रिसीव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उस कैश या बैंक को डेबिट करेंगे और क्रेडिट करेंगे कि जिसकी वजह से वो इनकम हुआ। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई होप। नेक्स्ट, नेक्स्ट चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मतलब इसी से रिलेटेड टॉपिक, दैट इज प्रॉफिट या गेन्स। अभी देखो ये दो शब्द है, दो अलग अलग शब्द है, प्रॉफिट और गेन्स। ऐसा लिखने का मतलब होता है दोनों का मतलब एक है, लेकिन दोनों का मतलब थोड़ा सा डिफरेंस है। बिजनेस जो लाइक हम लोग डे टू डे, मतलब जिसकी वजह से हम आमदनी कर रहे हैं, जिस चीज को बेच के उसको मुनाफा कमा रहे हैं, मतलब मेरा गुड्स है ना, जिस चीज का हम धंधा कर रहे हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, जिस चीज का, जिस चीज कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उसको, उसके वजह से, उसके
से एक्स्ट्रा अर्निंग हो उसको प्रॉफिट कहते हैं, उसको प्रॉफिट बोलते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं। ठीक है, और गेन का मतलब क्या होता है, लाइक जो मेरा डे टू डे, यहाँ पे ऐसा भी बोल सकते हैं जो डे टू डे एक्टिविटी है, डे टू डे, इसको और भी सिंपल शब्दों में रेगुलर, रेगुलर एक्टिविटीज को या डे टू डे एक्टिविटी को करके जो चीज हम एक्स्ट्रा अर्न करते हैं उसको बोलते हैं प्रॉफिट। और गेन मतलब क्या होता है, जब कोई भी असेट्स को, कोई भी असेट्स को सोल्ड मतलब ऑफ कोर्स है बेचना, सोल्ड करते हैं तो उसको उसको गेन बोलते हैं। गेन कहते हैं या बोलते हैं। और दूसरा बात, ये डे टू डे एक्टिविटी नहीं होता है, नॉट रेगुलर और इरेगुलर कुछ भी बोल सकते हैं। तो नॉट रेगुलर, नॉट रेगुलर एक्टिविटी, नॉट डे टू डे एक्टिविटी। तो उससे अगर मेरे को कुछ मिला तो हम लोग क्या बोलते हैं, गेन्स बोलते हैं, है ना। तो अब आगे इसको कैसे ट्रीट किया जाएगा अकाउंट्स में, लाइक कोई लाइक देखो 4 आई गेस होगा या 5 जो भी होगा, सोल्ड मशीनरी वर्थ रुपीज 8,000, 8,000 जिसका सोल्ड मशीनरी वर्थ रुपीज 8,000 हुज वैल्यू इज, हाँ आज के तारीख में, इज बोले, वॉज नहीं बोले, इज आज के तारीख में उसका वैल्यू 8,500 है। तो देखो क्या गया मेरे पास से, मशीनरी गया, राइट, मशीनरी गया। मशीनरी क्या है, एक तरीके का असेट्स है। तो असेट्स है तो किससे डील करेगा, रियल अकाउंट से डील करेगा। और रियल अकाउंट क्या बोलता है, आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, आया तो डेबिट, गया तो क्या, क्रेडिट। डेबिट, रियल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे सोल्ड हो रहा है, सोल्ड का मतलब क्या, बेचना, बेचना मतलब जा रहा है कि आ रहा है, ऑफ कोर्स जा रहा है, ये जा रहा है। जाना को हम लोग और शुद्ध में क्या बोल सकते हैं, गया। तो जो गया उसको क्या करे, क्रेडिट करे, अभी तब को क्या करे, क्रेडिट करे, अकाउंट को क्रेडिट कर दिए, क्रेडिट। अच्छा, इसके जाने से क्या आ रहा है और कितना आ रहा है, 8.5 आ रहा है, और आ, आ रहा है, आ रहा है मतलब रिसीव करे। अब कैश या बैंक कुछ भी, यहाँ चेक नहीं बोला तो हम क्या मान ले, कैश अकाउंट को अपने को क्या करना पड़ेगा, कैश अकाउंट को अपने को डेबिट पड़ेगा, लेकिन कितना अमाउंट से करना पड़ेगा, 500 से, क्योंकि 8,500 है। लेकिन जा कितना वैल्यू का रहा है, 8,000 का। जो 500 एक्स्ट्रा मिल रहा है वो क्या है मेरे लिए, मेरा मुनाफा, प्रॉफिट। तो 500 प्रॉफिट, तो अब ये असेट का सेल है तो इसको क्या बोलेंगे, गेन ऑन मशीनरी। अच्छा, अब क्या यही लिखना है अप्रोप्रिएट है, तो हाँ ये लिखना है अप्रोप्रिएट है, अगर ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है।
तो अगर कुछ भी मुनाफा होता है उसको क्रेडिट करते, तो क्रेडिट का मतलब क्या हो गया कि उसको मतलब जितना भी रुपए का फायदा हुआ उसको। अगर ये बिजनेस में होता है लाइक सोल्ड, ये मशीनरी की जगह गुड्स होता और वो 8,000 का मतलब जिस चीज का हम धंधा कर रहे हैं उसी चीज को बेच रहे हैं, तो 8,000 का अगर लाइक हम दूसरा भी एग्जाम्पल से ही समझा देते हैं तो ज्यादा जल्दी समझ आ जाएगा। सोल्ड गुड्स वर्थ रुपीज 8,000 and whose value whose value is rupees 8,500। इसका कीमत कितना है? 8,500 रुपया। कोई एक गुड्स है जिसको हम बेच रहे हैं मार्केट में, उसका वैल्यू कितना है? 8,500। तो सोल्ड गुड्स वर्थ रुपीज 8,000 हुज वैल्यू इज 8,500। ठीक है, तो अब ये गुड्स कब आता है? गुड्स मतलब क्या होता है? जिस सामान को हम लोग बेच के प्रॉफिट कमाते हैं, है ना, मुनाफा करते हैं। मतलब जो धंधा कर रहे हैं, सपोज आज मेरा डिओड्रेंट का बिजनेस है, तो डिओड्रेंट हम खरीद के लाए 100 में और उसको बेच रहे 120 में, तो 20 रुपया पूरा का पूरा मेरा प्रॉफिट नहीं है, लेकिन अगर एक नॉर्मल पॉइंट से देखें अभी बेसिक लेवल पे, तो 20 रुपया मेरा मुनाफा। ठीक है, तो 20 रुपया मेरा मुनाफा। तो ऐसा करके हम बहुत सारा 8,000 रुपए का डिओड्रेंट किसी को बेचे और वहां से मेरे को 500 रुपए का फायदा हुआ, 500 रुपीज का मुनाफा हुआ। तो अगर 500 का मुनाफा हुआ तो उसको इस पॉइंट पे क्या करना है? देखो ये जो गुड्स है, ये गुड्स का जब बात बताया, इसका मतलब इसका हम धंधा करते हैं। गुड्स जब भी शब्द का इस्तेमाल को परचेज में या सेल्स में, इसका मतलब क्या है कि इस चीज का हम धंधा करते हैं, राइट। मतलब अगर गुड्स शब्द का इस्तेमाल हो रहा है मीन्स हम उस चीज का बिजनेस करते हैं, है ना, बिजनेस करते हैं। ठीक है। हम उस चीज का बिजनेस करते हैं, तो इसलिए तो मीन्स हम उस चीज का बिजनेस कर रहे हैं। तो अच्छा, अब मेरे को इसको बेचने से, बेचना मतलब पैसा आना कि जाना, ऑफ कोर्स पैसा आना, तो कैश आएगा। कैश अकाउंट को हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे और क्रेडिट क्या करेंगे? क्रेडिट। अच्छा, कैश अकाउंट में कितना, मतलब कितना का सामान गया? अच्छा, जब सब चीज ठीक है, सबसे पहले गुड्स, अगर गुड्स को बेचे तो क्या गया? गुड्स लिख दे क्या? नहीं। जब गुड्स को बेचे हैं मतलब जो तुम्हारा धंधा उसको जब बेचे तो उसको हम लोग क्या ट्रीट करते हैं? सेल। तो सेल ट्रीट करेंगे, तो सेल अकाउंट को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो सेल्स अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे? सेल्स अकाउंट को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो क्रेडिट कर दिए। लेकिन देखो जो मेरा वैल्यू था वो 8,000 का था, मतलब मेरा जो कॉस्ट प्राइस था, कॉस्ट प्राइस जो था वो मेरा 8,000 था। तो बचपन में अपने सीखे मैथ्स में सेलिंग प्राइस का मतलब क्या होता है? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ठीक है, तो मेरे को सेलिंग प्राइस पता है कितना है? 8,500। और कॉस्ट भी पता है 8,000। प्रॉफिट का पता नहीं है, तो मैथ्स प्रॉफिट इधर लेके गए और ये प्रॉफिट इधर से इधर गया तो माइनस हो गया। 8,000 पहले से था और 8,500 हो गया, तो माइनस किए 500 बचा नेगेटिव में, और ये भी पी नेगेटिव पॉजिटिव में, तो ये नेगेटिव नेगेटिव काट दे तो पी इक्वल टू 500। तो कॉस्ट प्राइस पता ही है बचपन से कि ये वाला, मतलब ये चीज पता ही है, एक्स्ट्रा थोड़ा बता दिया हम। सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, तो कॉस्ट प्राइस आ गया मेरे को पता है 8,000 रुपया, और वो बेचा कितना में? सोल्ड एट इतना 8,500 रुपये, मतलब ये सेलिंग प्राइस है। मतलब जो सेलिंग प्राइस है वो तो पैसा रिसीव किए होंगे तो वो यहाँ चला जाएगा। और 500 रुपये मेरा क्या हो जा रहा है भाई? कहाँ कम पड़ रहा है? क्रेडिट में। तो क्रेडिट में अपने क्या लिख देंगे? ऑन सेल। तो सेल देखो ये इंडिकेट, तो अकाउंट क्रेडिट, सॉरी सॉरी,
टेक्निकल इश्यूज बहुत हो जाते भाई, कभी कभी बहुत देरी चल लेता है ना, ये तो परेशान कर देता है। चलो, तो प्रॉफिट ऑन सेल्स आ गया, समझ में आ गया। तो प्रॉफिट ऑन सेल्स को क्या करते हैं, अपने क्रेडिट करते हैं। और सेल्स, यहाँ पे भी सेल्स है, यहाँ पे सेल्स है, समझ आ रहा है। अगर यहाँ पे कोई असेट्स होता तो सेल नहीं होता ना। तो ये सब थोड़ा लॉजिक पकड़ना पड़ता है, बाकी ठीक है, कोई बात नहीं, समझ आएगा धीरे धीरे। तो कैश अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट, प्रॉफिट ऑन सेल भी क्रेडिट। समझ में आ गया। तो ये फिट भी हमारा क्या पार्ट था भाई, देखो इसमें दो दो चीज कवर हो गया एक्चुअली में। इनकम भी कवर हो गया, और इनकम भी कवर हो गया, और प्रॉफिट भी कवर हो गया, है ना। अब देखो इनकम का मतलब क्या हो गया, ये जो मेरा 8,500 रुपया आया, तो ये तो इनकम हो गया ना। मतलब इनकम किसकी वजह से हुआ, सेल करने की वजह से हुआ। तो ये मेरा इनकम हो गया, ये इनकम। इसीलिए क्रेडिट भी कर दिए उसको, है ना। उसको क्रेडिट किए, उसको यहाँ से हटा दो। उसको क्या कर दिए, उसको क्रेडिट कर दिए हैं, इनकम को क्रेडिट कर दिए हैं। करना चाहिए था, प्रॉफिट को भी क्रेडिट कर दिए हैं, और डेबिट में चला गया। समझ में आया। तो ये था हमारा नॉमिनल अकाउंट। मैंने सोचा नहीं था इतना लंबा वीडियो बनेगा, बट बहुत ही लंबा वीडियो बन गया है। तो फिलहाल इस वीडियो को मैं यहाँ स्टॉप करता हूँ। और जो भी कुछ लिखना है वो आप लोग लिख लो। मैं 1-2 मिनट का समय देता हूँ। स्क्रीनशॉट मतलब लिखना इन सेंस कि भाई स्क्रीनशॉट ले लो। लिखना तो थोड़ा ज्यादा टफ हो जाएगा। तो ये देखो, ये लिख लो थोड़ा हल्का हल्का, मतलब स्क्रीनशॉट ले लिया। नेक्स्ट यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया होगा। ये स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया होगा। ये स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ले लिया होगा। तो बस इस वीडियो को हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ लाइक समझा जाएगा। और भी कुछ समझा जाएगा, मतलब और भी कुछ क्या, अपने नॉमिनल हो गया। अब पर्सनल अकाउंट के बारे में बात करेंगे, और पर्सनल अकाउंट का वीडियो मैक्स टू मैक्स 5 मिनट, और ज्यादा इसमें बोर नहीं करना चाहते। तो तब तक के लिए बोलो हर हर महादेव। और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हिट द बेल आइकॉन, ताकि और भी वीडियोस आते रहे, और आप मतलब तूफान मचा दो नॉलेज के मामले में, एकदम फाड़ के नॉलेज आ जाए। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।